हेलो फ्रेंड्स, आज हम 20 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भोजली का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो आज क्या है, 20 अगस्त है और आज हम प्रदेश में भोजली का पर्व मना रहे हैं। और ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादो कृष्ण प्रथमा को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है हमेशा। जो हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी त्यौहार की क्या या किसी भी पर्व की क्या पूछी जाती है, एग्जाम में तिथि पूछी जाती है। ठीक है, तो भादो कृष्ण प्रथमा को क्या मनाया जाता है? भोजली मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भोजली का जो पर्व है वो किसका प्रतीक है? मित्रता का प्रतीक है। और आज क्या किया जाता है? भोजली का विसर्जन किया जाता है। लेकिन भोजली को बोया कब जाता है? तो वो श्रावण शुक्ल नवमी को। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं? भोजली को हम बोते हैं और भादो कृष्ण प्रथमा को क्या करते हैं? विसर्जित करते हैं। और जब विसर्जन करने के लिए जा रहे होते हैं तब हम भोजली गीत गाते हैं, जिसमें गंगा शब्द का प्रयोग बार बार आता है। कम से कम मतलब हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका होगा कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें गंगा शब्द का प्रयोग बार बार आता है। तो वो कौन सा गीत है? भोजली गीत है। और वो कब गाया जाता है? जब भोजली का विसर्जन करने जाते हैं। और ये जो भोजली होता है उसमें 5 प्रकार के बीज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? धान, गेहूं, चना, उड़द और कोदो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के बीज होते हैं। जो भोजली का विसर्जन करते हैं उसको सराना या उजेना कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। भोजली पर्व को ही कई राज्यों में कजरी भी कहा जाता है। कजरी का त्योहार ये भोजली का ही एक नाम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को लोकसभा की प्राक्कलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो हमारे प्रदेश के सांसद हैं, जो रायपुर के सांसद थे, लोकसभा के रायपुर निर्वाचन क्षेत्र के, उन वहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के सांसद हैं। और इनको अभी लोकसभा की प्राक्कलन समिति का क्या नियुक्त किया गया है? सदस्य नियुक्त किया गया है। ये कितने वर्ष के लिए होता है? एक सत्र के लिए होता है, यानी एक वर्ष के लिए होता है, 2024 से 25 के लिए। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जो सरकारी मंत्रालय और विभागों के व्यय और धन के उपयोग संबंधी कामकाज की जांच करना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे अभी मैं आपको सारे समितियों के क्या काम होते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्य मेनली क्या होता है और उनका गठन कब किया गया, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि जितने इशू करंट में चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड हमको स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना होता है ना, तो क्योंकि करंट के साथ साथ वो स्टैटिक भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में दिव्यांगजन पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? रायपुर में की जाएगी। और इसकी घोषणा किसने की है? केंद्रीय मंत्री जो हैं वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। और कब की है ये घोषणा? तो प्रदेश में भी हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर में दिव्यांग पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 5 एकड़ जमीन देने का घोषणा किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो सुगम जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? जो संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी होता है उसको रोकने के लिए और करों के अपवर्जन यानी कि टैक्स जो चोरी होती है उसको बचाने के लिए क्या किया गया है? इस ऐप का प्रयोग किया गया है। और बेसिकली इसमें क्या करना होता है? इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संपत्ति स्थल पर जाकर, जहाँ पे भी उनकी संपत्ति है वहाँ, और जिसकी उनके पास सारे मतलब दस्तावेज हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ वो वहाँ जाकर उस स्थल का 3 साइड से फोटो तथा अक्षांश और देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में क्या कर देगा? प्रविष्ट कर देगा। इससे क्या होगा? उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और जो संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी होती है, आजकल शहरों में बहुत, एक ही जमीन को 2-2 3-3 बार बेच दिया जाता है, तो इन सब से इसमें रोक लगेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर ब्लू यार्ड किंगफिशर देखा गया है? तो कौन से स्थान पे देखा गया है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया? केसी वेणुगोपाल। ये कौन, कहाँ के, किस पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। और इनको जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लोकसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किनको किया गया? संजय जायसवाल जी को। और ये जो है ये बीजेपी से ही हैं। ठीक है, जितने भी लोकसभा में समिति बनती है उसमें सिर्फ लोक लेखा समिति को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो जनरली जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो सरकार की पार्टी होती है, उससे होते हैं। और लोक लेखा समिति जो होती है वो हमेशा, उसका नियम है कि उसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष पार्टी का होगा।
ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं के कामों की जांच कर रहा है, तो ऑब्वियस है अगर वो उन्हीं की पार्टी का होगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी, इसलिए ये ऐसा नियम निकाला गया है। ठीक है, अब लोकसभा में विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रदेश के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को भी इसमें सदस्य नियुक्त किया गया है। तो वैसे हमने पढ़ लिया लोक लेखा समिति के कौन है, केसी वेणुगोपाल। ठीक है, प्राक्कलन समिति के कौन है, संजय जायसवाल। फिर है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये 3 समिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो हमने देख लिया लोक लेखा समिति के केसी वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति के संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के बैजयंत पांडा हैं। ठीक है, फिर ओबीसी कल्याण समिति के गणेश सिंह हैं और एससी एसटी कल्याण समिति के फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। ठीक है, और इन सभी जो जितनी भी समिति है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। तो अभी किसने किया होगा, ओम बिरला ने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस पे हमेशा सदस्य पे क्वेश्चन, उनके कार्यकाल पे, उनके गठन पे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, 1921 में हुआ है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होंगे, विपक्षी दल का लोकसभा सदस्य। जैसे अभी हमने पढ़ा केसी वेणुगोपाल किसके मेंबर हैं, कांग्रेस के हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना होता है इनके सदस्य। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा इसमें ना वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन करता है कि कितने मेंबर होते हैं, 22 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं। और अगर ये नहीं पूछेगा तो लोकसभा और राज्यसभा का वो रेशियो पूछ देता है कि 15 होते हैं कि 20 होते हैं, इस टाइप का। और इनके कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य सीएजी की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 ही कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ये बेसिकली क्या काम करेगा, प्राक्कलन समिति जो बेसिकली सरकार के जितने खर्चे होते हैं ना उसमें कमी के लिए वो सुझाव देता है कि हमने यहाँ पे ज़्यादा खर्च किया है या यहाँ पे इतना खर्च किया है, यहाँ पे इतना खर्च होना चाहिए था। तो बेसिकली आर्थिक नीतियों की मितव्ययिता यानी कैसे उसको कम किया जाए, एक्सपेंडिचर को या उनके खर्चों को, उस संबंध में सुझाव देना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक उपक्रम समिति। इसका गठन हुआ था 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोक उपक्रम समिति का जो गठन हुआ है वो किसकी सिफारिश पे हुआ है, तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे 1964। तीनों समिति का कार्यकाल 1 ही वर्ष है। और आप याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर हैं, बाकी लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम, तो आपको लोक से याद रहेगा, जहाँ लोक लिखा हुआ है वहाँ 22 मेंबर हैं और वही उनका रेशियो भी सेम है, 15 और 7। बाकी जो प्राक्कलन है उसी में 30 है और 30 की 30 लोकसभा से हैं। और इनका काम मुख्य क्या क्या होता है, सार्वजनिक और सरकारी जो उपक्रम है, जितने भी पीएसयूज हैं उनके रिपोर्ट्स की ऑडिटिंग करना। ठीक है, उनकी जांच करना। ठीक है, और ये जांच करके क्या करते हैं, तो ये देते हैं राष्ट्रपति के थ्रू, लोकसभा अध्यक्ष में ये के द्वारा लोकसभा में इसको क्या किया जाता है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है इनकी रिपोर्ट्स को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आज हम इतना ही करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।